हेलो स्टूडेंट्स, अपने यूट्यूब चैनल जीत मैथ्स क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। जो आपकी एनसीईआरटी 10th क्लास की जो बुक है मैथ की, उसमें हमने 4.1 के कंप्लीट क्वेश्चन कर लिए थे और 4.2 का फर्स्ट क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया था, जिसमें फैक्टराइजेशन सीखा था हमने। भाई किसी भी जो भी आपको द्विघात समीकरण दे रखा हो उसके हम गुणनखंड कैसे करें, यहाँ तक हमने पूरी डिस्कस लास्ट वीडियो तो कर लिया था। जो आपका सेकंड जो क्वेश्चन है आपका 4.2 का, वो आपका एग्जाम्पल से रिलेटेड है, जो आप एग्जाम्पल में भी देख सकते हो। हम बात करेंगे आपके आपके थर्ड क्वेश्चन से। तो थर्ड जो क्वेश्चन, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, आपके पास में दो नंबर ऐसे हैं जिनका जो सम है वो 27 है और उनका जो प्रोडक्ट है वो 182 है। दो नंबर है जिनका जो योगफल है वो आपका 27 है और उनका जो गुणनफल है वो ये है। तो अगर दो नंबर का सम 27 है तो उसमें से हमें एक नंबर पता हो तो दूसरा नंबर क्या कर लेंगे, 27 में से माइनस कर देंगे। हमें पता है कि अगर दो नंबर का सम 27 है तो एक नंबर हमें पता है, तो दूसरा कैसे निकालेंगे, 27 में से उसको माइनस करके। तो करते हैं स्टार्ट इस क्वेश्चन को। तो हमने लिखा लेट बी वन नंबर इज अक्स। एक नंबर हमने क्या रख लिया, अक्स। देन सेकेंड नंबर इक्वल टू 27 माइनस एक्स, ये हो जाएगा। अब इसने कहा है कि इनका प्रोडक्ट, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, हमें पता है कि दोनों का प्रोडक्ट, तो करवा लो एक्स ब्रैकेट में 27 माइनस एक्स, ये प्रोडक्ट हो गया, मल्टीप्लाई बराबर में दे रखा आपको 182। अब इस अक्स को अंदर मल्टीप्लाई करवाइए, अक्स को 27 से मल्टीप्लाई करवाया 27 अक्स माइनस अक्स को अक्स से करवाया तो अक्स स्क्वायर इक्वल टू 182। ट्रांस करते हैं इसको इस साइड में, तो या फिर एक ही बात, तो वो इसको इस साइड में कर लो या फिर यहाँ इनको इस साइड में ट्रांसफर कर लो। तो ये हो जाएगा आपका, देखो इसको इस साइड में ट्रांसफर करेंगे तो ये माइनस का तो किसका हो जाएगा, प्लस का, और ये प्लस का तो किसका हो जाएगा, माइनस का, और ये आर एस एस के इस साइड में है तो वो एच डी रहेगा आपका 182। अब बराबर में जीरो इस साइड में आएगा या इस साइड में आएगा, एक ही बात है भाई। इनको सबको मैं इस साइड में ट्रांसफर कर रहा हूँ तो यहाँ क्या आ जाएगा, जीरो, तो इसको इस साइड में लिखो या फिर इस साइड में लिखो, ये आ गया। अब ये फैक्टराइजेशन मेथड से आपको जो लास्ट वीडियो में मैंने डिस्कस किया था, इससे हालांकि इससे पहले जो हमने दो वीडियो बनाए थे वो डिमांडेड वीडियो थे, जो मीन मोड मीडियन से थे, और उसमें से आपका जो मीन आपकी बुक में क्वेश्चन नहीं दे रखा था, लेकिन मैंने एग्जांपल लेके क्वेश्चन समझाया था कि मीन मोड मीडियन आपका इस तरीके से पूछा जा सकता है। ऐसे आपकी एग्जाम में अभी इसी साल आपका इस बैच में आपको 2 या 3 क्वेश्चन मिले थे ऐसे। तो मैंने एग्जाम की दृष्टि से आपको पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से बताया था कि ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो किस तरीके से सोल्व किया जाता है, जो आपकी बुक में नहीं थे, लेकिन मैंने फिर उस चीज़ को समझाया कि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, और एग्जाम में बोर्ड एग्जाम में आपसे पूछे भी गए थे। तो ये फैक्टर, उससे पहले के जो वीडियो थे उसमें था ये क्वेश्चन आपका। तो फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं, जो भी अक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट इसको मल्टीप्लाई कैसे करवाते हैं, 182 से। उसको ऐसे दो भागों में बांटते हैं कि मल्टीप्लाई करवाने पर तो 182 आना चाहिए और उनको ऐड करने पर या सब्ट्रैक्ट करने पर कितना आना चाहिए, 27 आना चाहिए। अब किसी को इस तरीके से डायरेक्ट फैक्टर नहीं आते, जैसे बड़ी संख्या आती है तो उनको फैक्टर करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो मैंने कहा था कि आप क्या करना है, इसके प्राइम फैक्टर कर लेना और उसके कॉम्बिनेशन बना लेना, उसमें टाइम नहीं लगेगा। अक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है, यहाँ 1 है, इसको मल्टीप्लाई करवाया इससे 182 से, तो आपको क्या करना है, 182 के फैक्टर कर लेने हैं ऐसे। ये आप शो कर नहीं करोगे कॉपी में, अपनी रफ कॉपी का काम है ये, मैं यहाँ आपको समझा रहा हूँ। पहले सबसे पहले 2, तो 91। अब 91 है वो आपका 2 से डिवाइड नहीं होगा, 3 से भी नहीं होगा, तो 7 से देख लो, 2 7 से हो जाएगा। 7 से डिवाइड करवाएंगे तो 7 1 7 और बच जाएगा कितना, 2 13, और ये हो गया 13। तो अब देखो कॉम्बिनेशन किस तरीके से बनाएंगे, एक 13 हो गया और इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 14 हो गया, तो कॉम्बिनेशन हो गया आपका 14 और 13। दोनों को ऐड कीजिए 27, हमें यही चाहिए, और दोनों को मल्टीप्लाई करवाने पर ये आ ही जाएगा आपका। तो इसका मतलब हो गया कि अक्स स्क्वायर माइनस का, अब दोनों क्या चाहिए हमें, 14 और 13, दोनों आपके कॉम्बिनेशन क्या है आपका, 14 और 13। अब इसमें क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर लेंगे, तो ऐड करने का मतलब दोनों किसके आएंगे, माइनस के, तो माइनस का 14 अक्स और माइनस का 13 अक्स, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस मल्टीप्लाई करवाने पर, और ऐसे ही ऐड होकर इस तरीके से। तो 182 इक्वल टू क्या हो गया आपका, 0।
अब ग्रुपिंग कर लीजिए इनकी, तो इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है आपका x, तो ये तो जाएगा आपका x माइनस का 14, यहाँ माइनस का साइन है तो माइनस का, और प्लस का हो तो प्लस का। x यहाँ है, x यहाँ नहीं है, तो x कॉमन नहीं आएगा, तो 13 और इसमें से वो 13 आपका, क्योंकि ये 13 इसका फैक्टर ही है, तो ये तो बच जाएगा x। अब माइनस कॉमन लिया तो प्लस को क्या कर देगा ये माइनस, इसको 13 से डिवाइड करवाएंगे तो वैल्यू क्या आएगी आपकी 14, इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो एक हो जाएगा x माइनस का 14 और एक हो जाएगा आपका x माइनस का 13 इक्वल टू 0। तो x माइनस 14 इक्वल टू 0 और x माइनस 13 इक्वल टू 0, या तो ये फिर या फिर ये 0, इसके बराबर 0 या फिर इसके बराबर 0। तो x इक्वल टू आ गया आपका 14 और यहाँ से x इक्वल टू कितना हो गया आपका 30। तो इसका मतलब रिक्वायर्ड नंबर क्या हो जाएंगे आपके 13 और 14 या 14 और 13 एक ही बात है। लास्ट में हम लैंग्वेज लिख देंगे कि हैंस रिक्वायर्ड नंबर आर 13 एंड 14। इस तरीके से ये आपका कंप्लीट क्वेश्चन हुआ। अब ये था आपका थर्ड क्वेश्चन। अब बात करते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 है आपका कि फाइंड टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर सम ऑफ हुज स्क्वायर, उनके स्क्वायर का सम वो दे रखा आपका 365। अब देखो सबसे पहले ये समझो कि कॉन्जिक्यूटिव नंबर कौन से होते हैं। कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है लगातार आने वाले नंबर उसी क्रम में, हिंदी में बोलते हैं क्रमागत। जैसे आपके पास में 15 है तो उसका कॉन्जिक्यूटिव नंबर क्या आएगा 16। जैसे 21 है तो उसका क्या आएगा 22, 23 है तो 24, 51 है तो 52, 43 है तो 44, ऐसे उसी क्रम में आगे आने वाला नंबर, ये था आपका कॉन्जिक्यूटिव। तो हमने एक, अब इसका मतलब क्या हो गया कि अगर हम उसको वेरिएबल की फॉर्म में रखेंगे तो दूसरा कैसे फाइंड आउट होगा +1 करने पर, क्योंकि अभी बताया आपको कि अगर आपके पास में नंबर 14 है तो दूसरा क्या आएगा 15, मतलब +1 करने पर आएगा। तो हम क्या करते हैं इसमें रख लेते हैं, यहाँ से देखिए ये आपका 365 है, उनके स्क्वायर का सम। तो रखते हैं कि लेट बी रिक्वायर्ड टू consecutive positive integers are x and x plus 1। ये हो गया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप लैंग्वेज लिख देना यहाँ ऐसे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन या प्रॉब्लम, इनका स्क्वायर, तो एक तो x था तो उसका स्क्वायर, और एक आपका x प्लस 1 था उसका स्क्वायर, और क्या बोला इसने सम, और इनका सम कर दिया। बराबर कितना दे रखा आपका 365। एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये आपकी आइडेंटिटी हो गई। तो वैल्यू क्या होती है आपकी a स्क्वायर प्लस 2ab, b की जगह 1 है तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है, प्लस b स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 इक्वल टू 365। एक्स स्क्वायर मिलके हो गया 2x स्क्वायर, ये हो गया 2x प्लस 1, ये प्लस का है तो माइनस का इक्वल टू 0। तो वैल्यू हो गया आपकी 2x स्क्वायर प्लस 2x, और ये माइनस का ग्रेटर तो माइनस का 364। अब इसको और सॉर्ट करने के लिए 2 यहाँ से कॉमन ले लीजिए तो थोड़ा और ईजी हो जाएगा ये आपका। तो यहाँ से 2 कॉमन लेते ही या 2 से डिवाइड करवा दिया तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस का, इसको 2 से करवाएंगे तो 182 इक्वल टू 0, ये बन जाएगा आपका। अब वही पहले वाले क्वेश्चन की तरह ही एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करवाया तो इसको मल्टीप्लाई करवाने पर ये आ जाएगा एक। अब इसके एक फैक्टर करने हैं आपके, फैक्टर क्या होना चाहिए मल्टीप्लाई करवाने पर ये, और एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने पर ये। तो अभी एक हमने लास्ट वाले क्वेश्चन में किया था उसमें भी तो सेम ही यही था आपका, उसमें सेम क्या था आपका 182 ही था आपका। तो 182 को फैक्टर क्या के लिए थे हमने 14 और 13। तो हमें यहाँ क्या चाहिए, यहाँ देखो 1 चाहिए, तो 1 करने के लिए क्या करेंगे 14 में से 13 को माइनस कर देंगे सिंपल। तो हमने फैक्टर कैसे करेंगे, वापस वही प्राइम फैक्टर करके कर सकते हो, लेकिन हमने अभी भी किया था तो इस तरीके से हमें पता है क्या हो जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस का चाहिए तो प्लस का तो 14x हो जाएगा और माइनस का 13। अब देखो 14 में से 13 को माइनस करेंगे कितना बच जाएगा 1, और मल्टीप्लाई करवाने पर ये आ जाएगा आपका इक्वल टू 0। वही ग्रुपिंग कर लो इनकी, यहाँ से कॉमन आ जाएगा आपका x, तो ये बच जाएगा आपका x प्लस का 14 माइनस यहाँ से कॉमन आ जाएगा 13, तो x माइनस कॉमन लिया तो क्या हो जाएगा +14
इक्वल टू 0। तो वैल्यू जाएगी आपकी x प्लस का 14 और x माइनस का 13 इक्वल टू 0। तो एक तो जाएगा आपका x प्लस का 14 इक्वल टू 0 एंड दूसरा हो जाएगा x माइनस का 13 इक्वल टू 0। और लगा सकते हो आप यहाँ, तो x इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 14 और यहाँ से हो जाएगा x इक्वल टू 13। अब देखो x इक्वल टू 14 हम नहीं ले सकते वैल्यू। क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि क्वेश्चन में साफ साफ मेंशन कर रखा था कि जो कॉन्जिक्यूटिव आपके इंटीजर आएंगे वो क्या आएंगे, पॉजिटिव आएंगे। और यहाँ क्या आ रही है वैल्यू, नेगेटिव। तो ये वैल्यू तो यहाँ से हट गई, तो आपके रिक्वायर्ड, तो देयरफॉर या हैंस रिक्वायर्ड टू कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स आर, एक तो 13 हो जाएगा एंड एक उसमें +1 करने पर, तो 13 + 1 कितना हो जाएगा आपका 14। ये नंबर हो जाएंगे। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया गया हो। अगर आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। 10th क्लास की तो चली गई, लेकिन फिर 9th क्लास 10th क्लास में हो गई, तो आप देख सकते हो अपने साथ वालों को और उनको भी, ताकि आप छुट्टियों में इन चीज़ों को कंप्लीट, क्योंकि यहाँ हम कंप्लीट एक्सरसाइज कर रहे हैं एक का एक क्वेश्चन, तो बहुत ही हेल्पफुल रहेगा ये वीडियो आपके लिए। अब आगे देखिए, ये था आपका 4th क्वेश्चन। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5th की। तो 5th क्वेश्चन देखिए, द एल्टीट्यूड ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल, राइट ट्राइंगल दे रखा है और वो उसका एल्टीट्यूड है वो क्या है 7 सेंटीमीटर लेस है उसके बेस से, उसके बेस से क्या है 7 कम है, और उसका हाइपोटेनियस दे रखा है 13। तो आपको दोनों साइड निकालनी है। तो एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड का मतलब परपेंडिकुलर, ये 7 कम है बेस से, तो बेस को हमने क्या रख लिया, अक्स रख लिया। लेट, ये सिंपल से क्वेश्चन होते हैं आपके, बस आपको केवल वर्ड प्रॉब्लम समझनी होती है और उसके हिसाब से इक्वेशन बनानी होती है। तो यहाँ हमने रख लिया कि जो बेस है, तो लेट बी बेस ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल पूरा लिख सकते हो आप, इक्वल टू एक्स रख लिया। देन आपके पास में एल्टीट्यूड का मतलब क्या हो जाएगी, इसकी हाइट हो जाएगी एक तरीके से, या परपेंडिकुलर बोल सकते हो इसको। क्या बोल सकते हो, परपेंडिकुलर। वो क्या हो जाएगा इसका कम, तो कम का मतलब अक्स में से क्या कर देंगे 7 को माइनस कर देंगे। अब हाइपो आपको दे रखा है, तो इसको डायग्राम समझने की कोशिश करते हैं। ये हाइपो है, ऐसे मान लो ये ट्रायंगल है आपका ABC था, कोई नाम नहीं दे रखा, तो आप अपने हिसाब से इसका अच्छा सा नाम रख सकते हो। मैंने जैसे ABC रख लिया तो अच्छा सा ये आपका हाइपो 13। अब ये हमने बेस रख लिया ऐसे मान लो, तो बेस कितना रखा x, तो इसका ये कितना हो गया x माइनस 7, क्योंकि 7 क्या था, कम था। अब यहाँ क्या अप्लाई कर देंगे हम, पाइथागोरस थ्योरम। तो बाई यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि किसी राइट एंगल ट्राइंगल में जो सबसे बड़ी साइड है हाइपो, तो हाइपो का स्क्वायर पूरा लिख देना, हाइपोटेनियस, उसका जो स्क्वायर होता है वो होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर और प्लस बेस का स्क्वायर। तो ये कितना है आपका, इसको मैं इस तरीके से लिख रहा हूँ, अक्स वाली वैल्यू पहले लिख रहा हूँ। तो ये परपेंडिकुलर ऐसे मान लो कि x माइनस 7 था, इसका होल स्क्वायर, प्लस बेस कितना था आपका x, और बराबर हाइपो, तो हाइपो था आपका 13, इसका स्क्वायर। ये हो गया a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो वैल्यू हो गई a² माइनस 2ab, तो 2 इंटू ए इंटू बी, तो वैल्यू हो जाएगी 14x, और प्लस b², तो 7, तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49, और प्लस x² बराबर इसकी वैल्यू कितनी होती है 169। x² हो गया आपके 2x², माइनस का 14x प्लस का 49, और ये प्लस का है तो किसका हो जाएगा माइनस का, बराबर में 0। ये हो गया आपका 2x² माइनस का 14x, ये तो प्लस का है ये माइनस का है, ग्रेटर माइनस का है तो माइनस का, और इसको माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 120 हो जाएगा, बराबर है 0। अब ये देखो कंप्लीट 2 से डिवाइड हो रहा है, तो डिवाइड कर दो, x², इसको करवाया 7, इसको करवाया 60, इक्वल टू क्या हो गया आपका 0। अब वही 60 के ऐसे 2 टुकड़े जिनको मल्टीप्लाई करवाने पर 60 और प्लस माइनस करने पर कितना चाहिए 7, तो 12 और 5, 12 5 जा 60, और 12 में से 5 को माइनस करते तो कितना आता है आपका 7। तो ये हो जाएगा आपका। उसी तरीके से अगर किसी को टुकड़े नहीं आ रहे तो वो क्या करेगा, इसको मल्टीप्लाई करवाया 60 के प्राइम फैक्टर कर लेना और उसके कॉम्बिनेशन बनाना, जैसे हमने लास्ट वीडियो में इसमें किया था, लास्ट क्वेश्चन में। तो x² माइनस का ग्रेटर तो माइनस का 12x, और प्लस का हो जाएगा
5x माइनस का 60 इक्वल टू 0। यहाँ से इन दोनों में से कॉमन आ जाएगा आपका x, तो ये बच जाएगा x माइनस का 12। यहाँ से कॉमन आएगा 5, तो x माइनस का 12 इक्वल टू 0। तो यहाँ से एक तो हो जाएगा x माइनस 12, एक हो जाएगा आपका x प्लस का 5 इक्वल टू 0। तो x माइनस 12 इक्वल टू 0 और x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो यहाँ से तो x की वैल्यू क्या हो गई आपकी 12 और यहाँ से x की वैल्यू माइनस की 5। अब साइड है तो कोई ना कोई लेंथ है उसकी, तो लेंथ तो माइनस में तो है नहीं उसकी लेंथ, तो ये तो क्या हो जाएगी, हम वैल्यू नहीं लेंगे और ये वैल्यू ले लेंगे। तो x की वैल्यू हमने क्या रखी थी, उसका बेस रखा था ट्रायंगल का। क्या रखा था, बेस। तो इसका मतलब उसका ट्रायंगल का बेस है, तो रख लिया कि देयरफॉर बेस ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू तो हो गया आपका 12 सेंटीमीटर एंड एल्टीट्यूड इक्वल टू 12 में से 7 कम कर दो तो वैल्यू हो जाएगी आपकी 5 सेंटीमीटर। ये दोनों चीज़ आ गई। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन में। आज इसको कंप्लीट कर लेते हैं एक्सरसाइज को। वैसे वीडियो खूब दिन से आया है, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा आराम समझते हैं, मीनिंग निकालते हैं इसका। उसके बाद इसने बोला है कि ए कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस ए सर्टेन नंबर ऑफ पोट्री आर्टिकल इन ए डे। एक दिन में कोई भी एक इंडस्ट्री है और ऐसे मान लो कि कोई भी एक आर्टिकल बना रही है, वो यहाँ पोट्री दे रखी है, तो आप अपने कैसे मान लो, पेन मान लो, पेन बना रही है वो एक दिन में। अब वो क्या है कि इट वॉज ऑब्जर्व इन एस पर्टिकुलर डे, कि एक दिन ये ऑब्जर्व किया गया, एक विशेष दिन, कोई भी दिन ले लिया अगले ने, और क्या बोला गया कि द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, की जो प्रोडक्शन की कॉस्ट है ईच आर्टिकल, मतलब एक ऐसे मान लो पेन है तो एक पेन की जो कॉस्ट ना वो क्या है, वोज 3 मोर देन, 3 ज़्यादा है, ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस ऑन दैट डे, कि उस दिन जितने आर्टिकल प्रोड्यूस किए गए थे उसके डबल से 3 ज़्यादा है। इसका मतलब ये हो गया कि प्रोडक्शन उस दिन एक ऐसे पर्टिकुलर डे को ये देखा गया कि जितना प्रोडक्शन हुआ था उस दिन, उसमें एक आर्टिकल की जो प्रोडक्शन रेट थी, जो प्राइस थी, वो क्या थी, जितना प्रोडक्शन हुआ, मतलब जितना प्रोडक्शन किया गया, जितने बनाए गए पेन, उसकी ट्वाइस से 3 ज़्यादा। अब इसने दे रखा है कि टोटल कॉस्ट थी प्रोडक्शन की वो कितनी थी, 90 थी। तो आपको प्रोडक्शन भी निकालना है और आर्टिकल की कॉस्ट भी निकालनी है। तो हमने रख लिया कि उस पर्टिकुलर डे को जो प्रोडक्शन हुआ था वो अक्स हुआ था, प्रोडक्शन कितना होता, अक्स हुआ था। तो यहाँ से रखा हमने लेट बी प्रोडक्शन ऑन ए पर्टिकुलर डे इक्वल टू एक्स, देन कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल इक्वल टू, प्रोडक्शन कितना हुआ एक्स से, तो रेट कितनी थी उसकी ट्वाइस से, उससे 3 ज़्यादा तो +3। अब देखो ऐसे मान लो कि एक पेन की कीमत ये थी और पेन कितने कमाए बनाए उस दिन, एक्स। एक पेन की कीमत 2x प्लस, मतलब इसने बोला था कि जितने पेन बनाए गए थे उस पेन के दुगने से 3 ज़्यादा थे, तो दुगना 2x हो गया, 3 ज़्यादा का मतलब ये एक पेन की कीमत ये है, और पेन कितने बनाए गए थे x से, तो टोटल कीमत कितनी हो जाएगी, ये तो एक पेन की है, x बनाए गए तो x से क्या करवा देंगे, मल्टीप्लाई। सिंपल ऐसे है कि एक पेन की कीमत 2 रुपये है तो 5 की कितनी होगी, तो 5 तो पेन बनाए गए थे, एक पेन की कीमत 2 रुपये है, तो इसका मतलब इसको क्या करवा देंगे, आपस में मल्टीप्लाई करवा देंगे। और टोटल कॉस्ट दे रखी है तुम्हें कितनी है, 90 है। कितनी है, 90। तो देख लो, अब लिख देंगे यहाँ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि प्रोडक्शन था x से मल्टीप्लाई बाई ए की कीमत थी 2x प्लस का 3 और बराबर थे 90 रुपये, वही x से मल्टीप्लाई करवा दो, 2x स्क्वायर, x को 3 से करवाया 3x इक्वल टू 90, तो 2x स्क्वायर प्लस का 3x, ये प्लस का है तो माइनस का, इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो x स्क्वायर का कोफिशिएंट 2 को मल्टीप्लाई करवा दिया 90 से कितना हो गया 180,
उस 180 के ऐसे 2 टुकड़े करने हैं जिनको मल्टीप्लाई करवाने पर 180 और जोड़ने या घटाने पर कितना आना चाहिए 3। तो वो भी ऐसे नहीं आ रहा, तो इस तरीके से कर लेंगे 180, 2 से करवाया 90, फिर 2 से करवाया 45, अब 3 से होगा 15, फिर 3 से 5। अब आप अपने हिसाब से करवा सकते हो, 3 आना चाहिए, बस बात ये है। तो देख लो, 3 5 जा 15, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, एक तो हो गया 12 और एक हो गया 15। जैसे इन दोनों को करवाया तो कितना आया 15, और इन तीनों को आपस में करवाया तो कितना आया 12। तो हमें पता है कि 15 में से 12 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, और मल्टीप्लाई करवाने पर 180 आ जाएगा। तो ऐसे कॉम्बिनेशन आप बना सकते हो इजीली। तो कितना आया आपका 15 और 12, तो ये हो जाएगा आपका 2x² प्लस का ग्रेटर तो प्लस वाला लिख दो यहाँ, और माइनस का क्या कर दो इसमें से 12, 90 इक्वल टू 0। वही इनकी ग्रुपिंग कर ली। तो इस ग्रुप में से कॉमन आ जाएगा आपका x, तो वैल्यू क्या बच गई आपकी 2x, और प्लस का क्या बच जाएगा 15, माइनस यहाँ कितना कॉमन आएगा आपका 6। तो ये हो जाएगा आपका 2x माइनस कॉमन ले लिया तो प्लस का, और 15 टाइम। तो कैसे बचता है, जो आपने कॉमन लिया है उसको डिवाइड करवा दो, 2 आ जाएगा, इसको डिवाइड करवा दे कितना आ जाएगा 15। तो एक तो वैल्यू हो गई आपकी 2x प्लस का 15, एक जो वैल्यू है वो हो गई x माइनस का 6 इक्वल टू 0। देखो इसके बराबर भी 0 और इसके बराबर भी 0। अब यहाँ से देखो जो वैल्यू आएगी वो माइनस में आएगी, तो इसको हम नहीं लेंगे, छोड़ देता हूँ मैं इसको यहीं, और इसको लेते हैं। तो x माइनस 6 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 6। तो x की वैल्यू क्या रखी थी हमने, x लिखा था कि उस दिन प्रोडक्शन कितना हुआ था। तो प्रोडक्शन कितना हो गया हमारे पास में 6 आर्टिकल। तो प्रोडक्शन ऑन दैट डे या पर्टिकुलर डे इक्वल टू हो गया 6 आर्टिकल, 6 आर्टिकल्स, एंड कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, प्रत्येक आर्टिकल की, तो वो थी इस 6 की डबल और उससे 3 ज़्यादा। तो कितनी हो गई 6 2 12 और प्लस 3 कितनी हो गई 15, 15 रुपये हो गए। मतलब एक आर्टिकल की 15 रुपये कॉस्ट थी, और आर्टिकल कितने थे 6 थे। इस तरीके से हमें फाइंड आउट, ये जो आपको बताया यहाँ या रफ वर्क है, ये फेर में शो करने की ज़रूरत नहीं होती है, बस आपको तरीका है कि अगर फैक्टर नहीं हो तो हम इस तरीके से फैक्टर फाइंड आउट कर सकते हैं, कितना भी बड़ा क्वेश्चन हो। बाकी आप सीधी तरह से किसी मेथड से कर सकते हो, लेकिन फैक्टराइजेशन मेथड से आप इस तरीके से इसको फाइंड आउट कर सकते हो। आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा आपको। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट कीजिए कैसा लगा वीडियो, और लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के पास में शेयर कीजिए। मिलते हैं नई वीडियो में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।